हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं किरण झा अपने चैनल मिथिला पेंटिंग बाय किरण झा में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, हम लोग मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं। बनाना मैं सिखाती हूँ, उसमें तरह तरह के चीज़ों को बनाती हूँ। पेंटिंग बनाना सिखाती हूँ आपको, कभी आपको बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ। तो आज हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में से किसी को पता है कि मिथिला पेंटिंग क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये मिथिला पेंटिंग, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मिथिला पेंटिंग क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसके बाद इसी वीडियो में जानेंगे कि आप मिथिला पेंटिंग से किस तरह से आप अपना पॉकेट मनी अर्न कर सकती हैं, आप कुछ कमा सकती हैं, आप घर खर्च में अपना योगदान दे सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग है क्या। मिथिला पेंटिंग, जैसा कि नाम से ही पता है, मिथिला और पेंटिंग, मिथिला का जो पेंटिंग है, तो ये मिथिला राज्य कहाँ है, क्योंकि भारत के इसमें मिथिला तो कोई ऐसा राज्य नहीं है। तो मिथिला जो है, राजा जनक, आपको याद ही होगा कि राजा जनक मिथिला के राजा थे, और उनकी पुत्री सीता जी मिथिला की बेटी थी। तो उनके विवाह के समय राजा जनक ने अपने संपूर्ण मिथिला राज्य को पेंटिंग से सजवाया था, और तभी से ये मिथिला पेंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार से राजा जनक की जो राजधानी थी बिहार में, गंगा के किनारे किनारे से नेपाल की तराई तक, उस पूरे रीजन, वो पूरा रीजन मिथिला रीजन कहलाता है। और वहाँ जो पेंटिंग का विकास हुआ वो मिथिला पेंटिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिथिला पेंटिंग जो है भारत की सबसे पुरानी जो लोक पेंटिंग है, लोक कला है, उसको हम कह सकते हैं भारत की प्राचीनतम लोक कला है। तो ये तो हुआ मिथिला पेंटिंग का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो मिथिला पेंटिंग से हम लोग कैसे कमा सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, मिथिला पेंटिंग से कैसे कमा सकते हैं। तो ये देखिए सामने में जो आपके सामने एक पेंटिंग है, ये पूरा तरह से मिथिला पेंटिंग से बना हुआ पेंटिंग है। इसमें देखिए आपको ढेर सारे लाइन्स हैं, महीन महीन लाइन्स हैं, जिसे कि हम लोग कचनी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मिथिला पेंटिंग में भी कुछ कुछ वर्ड हैं जो कि आपको आना चाहिए। मिथिला पेंटिंग डिफरेंट टाइप से बनता है। जैसे कि ये कचनी है, ये पूरा का पूरा कचनी से बना हुआ है। इसी तरह से भरनी होता है। तो फिर मिथिला पेंटिंग को इस तरह से जो है डिफरेंट इस तरह से कैटेगरी में हम लोग 5 तरह के कैटेगरी में आजकल लोग बांटते हैं। जबकि मिथिला पेंटिंग मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, कचनी, भरनी और गोदना। गोदना जो कि पहले लोग शरीर पे गोदवाते थे, उसी तरह के गोदने को आजकल हम लोग कागज़ पर, अब ब्लैक से, सिर्फ ब्लैक से ज़्यादातर होता है, लेकिन आजकल अब लोग कलर भी डालने लगे हैं। तो गोदना पेंटिंग वो होता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो है पेंटिंग को 5 तरह का बताते हैं। उसमें क्या 2 और नया जो चालू हो गया है, वो तांत्रिक पेंटिंग और कोहबर। जबकि कोहबर मिथिला पेंटिंग का ही एक है। मिथिला पेंटिंग का संपूर्ण मिथिला पेंटिंग जब आप सीख लीजिएगा तभी आप कोहबर बनाने में सक्षम होंगे। तो अब चूँकि लोग जो है कोहबर ज़्यादा चलता है, शादी ब्याह में कोहबर की ज़रूरत होती है, तो लोग कोहबर को एक अलग सा कर दिए हैं, और सिर्फ कोहबर सिखाने का भी अलग से हो जाता है। तो इस तरह से आज के ज़माने में मिथिला पेंटिंग को लोग 5 भागों में बांटते हैं, कचनी, भरनी, गोदना, तांत्रिक मिथिला पेंटिंग और कोहबर। जबकि मुख्यतः ये 3 तरह का होता है। तो कचनी में सिर्फ तरह तरह के लाइन्स होते हैं। वो सब हम लोग जब क्लास करेंगे तब हम लोग कचनी के सारे प्रकार को जानेंगे, किस तरह से कौन कौन से कचनी के प्रकार होते हैं। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के प्रकार हैं। इसमें सिर्फ कचनी का वर्क है, इसमें डिफरेंट कचनी का यूज़ हुआ है। तो ये तो हो गया मिथिला पेंटिंग क्या है, इसके कितने शाखाएँ हैं, है ना, ये सब हो गया। अब है मेन मुद्दा कि हम इससे कैसे कमा सकते हैं। तो मिथिला पेंटिंग जो है सिर्फ कागज़ों पर ही नहीं होता है, माने कागज़ पर आप, जैसे ये पेंटिंग है, आप कागज़ पर बना करके, ड्राइंग पेपर पर बना करके, कैनवास पर बना करके आप बेच सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी है। आप पूरी तरह से अच्छे से सीखें। सबसे पहला स्टेप है, आप पहले एक अच्छे ट्यूटर से आप बढ़िया से सीखें, इसकी बारीकियों के बारे में जानें, ठीक है। जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो दूसरा स्टेप है, आप उसका बार बार प्रैक्टिस करें।
जब बार बार प्रैक्टिस हो जाएगा तभी आपके अंदर आपकी कला का निखार होगा, आप उसको जो है लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है। अब तीसरा स्टेप, आप पेंटिंग्स, जैसे कि ये A3 साइज़ का पेंटिंग है, आप जो है छोटे पेंटिंग शुरुआत में आप छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाएं, बहुत बड़ा पेंटिंग अचानक से ना बनाएं, छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाएं, फिर धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाते जाएं, छोटे से फिर बड़ा करें, पहले A4 साइज़ लें, फिर A3 साइज़ लें, फिर फुल साइज़ ड्राइंग पेपर लें, फिर आप उससे भी बड़ा ले सकती हैं। इस तरह से धीरे धीरे फिर कैनवास पर जाएं और फिर कपड़े पर जाएं। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आप जाएं तो आप उसमें अच्छा कर सकती हैं। अचानक ही बहुत बड़ा सा पेंटिंग ले लेंगी तो शुरुआत करेंगी तो आपका मन उब सकता है, तो फिर वो पेंटिंग में जब मन उब जाएगा ना तो पेंटिंग में वो अच्छा वाली फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, वो फील ख़त्म हो जाएगा। तो आपको उबना नहीं है, आपको इस तरह से पेंटिंग बनाना है कि आप बोर ना हों। इसलिए शुरुआत में छोटे से बड़े की ओर जाएं। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा रहता है, लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये जब हो गया आप पेंटिंग को आप सेल कर सकती हैं। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग जो है वो भित्ति चित्र होता है। भित्ति चित्र मतलब कि दीवालों पर भी बनता है। तो आप सबसे पहले आप अपने घर की दीवार से स्टार्ट करें, अपने घर का छोटा सा एरिया लें, उस दीवार पर पेंटिंग बनाएं तो आपको पता चलेगा कि दीवार पर किस तरह से बनाया जाता है, दीवार पर बनाने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और जब इस तरह से कर लें आप उसके बाद दुपट्टा कर सकती हैं, साड़ी बना सकती हैं। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप कुछ भी बना सकती हैं। ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप ये है कि आप अपने नाम का एक मिथिला कलाकार के नाम का एक अपना जो है कार्ड बनवाएं, जिससे कि लोग आपके बारे में जानें। आपको ऑथेंटिसिटी कार्ड से क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें आपका फ़ोन नंबर सब कुछ रहता है, तो लोग उसको थोड़ा ऑथेंटिक मानते हैं। आप इस तरह से एक कार्ड बनवा लें और इस तरह से लोगों में प्रचार कर सकती हैं। और इस सबसे लास्ट स्टेप, जब आपके पास ढेर सारी पेंटिंग्स हो जाएं, मतलब कि 1-2 पेंटिंग से तो भाई आप कहीं पर भी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 2-4 पेंटिंग हो जाएं तब आप उसको जो है कहीं पर एग्जीबिशन लगा सकती हैं, प्रदर्शनी लगा सकती हैं। जैसे कि आजकल जो है दिल्ली में लगता है, दिल्ली में आपको लगता है, अब पटना में लगता है, तो आप इस तरह से एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती हैं। और इस तरह से आप घर बैठे अब बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं, अपने घर को खुशहाल बना सकती हैं और अपने घर के आर्थिक उसमें सहयोग कर सकती हैं। तो ये रहा आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इस और भी किसी विषय पे आपको ज्ञान दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।